हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे जिसमें हमने चैप्टर 9 को स्टार्ट कर दिया था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया और आज हम एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट से स्टार्ट करने वाले। तो एक्सरसाइज हमारा कौन सा चल रहा है 9.1 और क्वेश्चन की हम कौन सी बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो चल रहा था 6 तक हमने कर लिया था। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में एक तो आपको बिल्डिंग दे रखी है। तो सपोज हम सबसे पहले बिल्डिंग बनाते हैं। देखो क्या बिल्डिंग का शेप होगा, इस टाइप की आपको कोई बिल्डिंग दे रखी है। क्लियर? ये आपकी क्या होगी? बिल्डिंग होगी। सपोज करते हैं कि ये इतना पार्ट तो आपका बिल्डिंग का है, या थोड़ा सा और इसकी लेंथ हम इंक्रीज करते हैं। सपोज करते हैं ये पार्ट तो आपका क्या है? बिल्डिंग का है। कौन सा पार्ट? जैसे इस पार्ट को मैं नाम देता हूं ए, और यहाँ पे आपका क्या है, कौन सा पॉइंट है? बी। ए से लेकर बी तक तो आपकी क्या बनी हुई है? कोई बिल्डिंग बनी हुई है। और बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा रखा है? कोई टावर लगा रखा है। और टावर आपका कौन सा हो गया? सी। मतलब ए से आपका क्या है? टावर है। और ए से लेकर बी तक आपकी क्या है? बिल्डिंग है। क्लियर? उसके बाद एक बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है 20 मीटर। ओके, तो ये ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये कंप्लीट डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 20 मीटर। क्लियर? उस 20 मीटर के बाद अब ग्राउंड पे हमको एक पॉइंट बनाना है। देखो ग्राउंड पे कैसे पॉइंट बनाना है, इसी लाइन को हम ग्राउंड से टच करते हैं। तो देखो टच कैसे करना है। ठीक है, ग्राउंड पे हमको एक पॉइंट मिल गया। ये कौन सा पॉइंट है हमारा? ये वाला पॉइंट हो गया। डन। अब इस पॉइंट के साथ हमको क्या करना है कि इस पॉइंट से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन का मतलब आप कहां देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो। ऊपर कहां देख रहे हो? एक तो आप देख रहे हो पॉइंट सी को, टावर के टॉप पॉइंट को, और एक आप देख रहे हो पॉइंट ए को। कहां से? इस पॉइंट से। सपोज करो इस पॉइंट को नाम देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, पॉइंट नंबर कौन सा है आपके पास? डी। इस डी से आप एलिवेशन बन रहा है, आपके उन्नयन कोण दो बन रहे हैं। कौन कौन से कोण बन रहे हैं कि एक तो आपका सी पॉइंट से इसको क्या करना है? हमको ज्वाइन करना है। देखो सी से हम इसको ज्वाइन करते हैं पहले। तो ये सी से हमारा ज्वाइन हो गया कंप्लीट। ठीक है, और एक जो सी वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है हमारा, कितना है टोटल? 60 डिग्री एंगल अभी बनाते हैं हम। और ये हमारा दे रखा है ऐसे, इस पॉइंट को भी हमको ज्वाइन करना है। कौन से पॉइंट से ज्वाइन करना है? डी से। डन, हो गए दोनों ज्वाइन। अब ज्वाइन करने के बाद इनके एंगल जो दे रखे हैं कि वो एंगल जो आपका दे रखा है वो एंगल आपका कितना है? जो बिल्डिंग से है वो तो आपका कितना है? 45, और जो टावर से है वो कितना है आपका? 60। तो ये तो आपको कितना गिवन है? 45, और ये जो कंप्लीट है वो कितना गिवन है आपको? 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार और रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई बिल्डिंग है आपकी। बिल्डिंग कौन सी है आपकी? ए बी। और बिल्डिंग से थोड़े डिस्टेंस पे आप खड़े हो पॉइंट डी पे। बिल्डिंग के ऊपर आपका टावर लगा हुआ है। टावर कौन सा है हमारे पास? ए सी। और पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन आपके बन रहे हैं सी के साथ में और ए के साथ में। उन्नयन कोण वो कह रहा है कि जो बिल्डिंग का, एक तो बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग का टॉप कौन सा है आपका? ए, और एक टावर का टॉप है वो कौन सा है? सी। और दोनों से जो एंगल बन रहे हैं, दोनों से जो कोण बन रहे हैं वो कितने हैं आपके? एक जो एंगल है वो तो 45 डिग्री है, और दूसरा एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के साथ में आपको क्या करना है? देखो 60 डिग्री के साथ आप क्या करोगे कि इस टॉप के साथ में आपका 60 डिग्री बन रहा है। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या पूछ रहा है वो, किस बिल्डिंग के ऊपर जो आपको टावर लगा हुआ है वो टावर की हाइट आपको दे रखी है कितनी है? एच मीटर ले लेते हैं इसको, और ये टावर की हाइट हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब देखो टावर की हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, वही जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे कि दोनों एंगल्स के साथ हमको क्या करना है? पहले तो दो ट्राइंगल उठाना है। देखो दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं? पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल उठाते हैं। ट्राइंगल का नाम कौन सा है? ए बी और डी। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो? इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में देखोगे तो tan को यूज कर लेते हैं, बेस निकाल लेते हैं इसका। तो ए बी डी में हम किसको यूज करने वाले हैं? ट्राइंगल ए बी डी में हम किसको यूज करते हैं? tan को। एंगल आपका कितना गिवन है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर साइड, और परपेंडिकुलर साइड आपकी कितनी है? 20, डिवाइड बाय बेस। बेस आपका कितना है? बी डी या डी बी। बेस आपका क्या गिवन है? बी डी। tan 45 की वैल्यू टेबल से देखोगे तो कितनी आती है हमारे पास? 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या पुट करने वाले हो? 20, और डिवाइड बाय आपका क्या आएगा? बी डी। और जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे,
तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20। इसके नीचे कुछ है नहीं, 20 को 1 से करोगे तो 20, और बी डी को 1 से करोगे तो भी क्या आएगा, बी डी आएगा। इसके नीचे आप 1 अज्यूम कर सकते हो। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 मीटर। क्लियर, ये बी डी आ गया। अब सेकंड हम यूज करते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है हमारे पास, सी बी और डी, कैसे भी किसी भी ऑर्डर में लिख लेना। तो कौन से ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, सी बी एंड डी। सी टॉप पे है, बी यहाँ पे और डी आपका यहाँ पर है। चलो आगे क्या करना है, इसमें वही वापस से यूज करते हैं हम। क्या यूज करना है हमको, 10, और 10 के साथ में क्या यूज करना है इस टाइम, 60 डिग्री। और 60 डिग्री के साथ में आप क्या यूज करोगे, 60 डिग्री के साथ में आपको क्या दे रखा है, पूरा बेस लेना है। बेस का मतलब सी से लेकर बी तक का पूरा पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, बी सी, और डिवाइड बाय क्या लिखोगे, बी डी। चलो अब आगे क्या करना है, बीसी के दो पार्ट, कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो पार्ट आपका कौन सा है, एसी। तो एसी पार्ट को तो हमने क्या बोला है, एच, और प्लस में दूसरा पार्ट आपका कौन सा है, ए बी पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, 20, और डिवाइड बाय बी डी की वैल्यू यहाँ से आपको पुट करनी है। सपोज करो इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारे पास, 1, और बी डी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कितनी पुट कर देते हैं, 20। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ये कहाँ से पुट किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन इसको और सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप यूज करो 10 60 की वैल्यू रख लो, क्या 10 लिखना है बार बार। तो यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो, अरे 10 60 की वैल्यू, और 10 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, h/20 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 20। 10 60 की वैल्यू √3, h+20 कॉपी पेस्ट, और डिवाइड बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 20 √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, h+20। इस 20 का ट्रांसपोज कर लेते हैं और एक साइड हम किसको लिख लेते हैं, h को। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो, h इज इक्वल टू 20 √3, और माइनस में आप क्या लगाने वाले हो, 20 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। तो 20 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √3, और माइनस में क्या आ जाएगा 1। मतलब h की जो फाइनल वैल्यू है, टावर की जो हाइट है वो कितनी आ गई आपके पास, 20 ब्रैकेट में √3, और माइनस में क्या आ गया 1। ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली 1045 से वैल्यू सॉल्व होगी, उसी वैल्यू को हमने इस वाले ट्रायंगल में यूज़ कर लिया। डायग्राम अच्छे से बना लेना, डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर क्वेश्चन आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। टावर की हाइट हमको फाइंड करनी थी एच का हमने फाइनल आंसर निकाल दिया 20 √3। क्लियर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले अगर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो देख लो, एक बार पॉज कर लो इस जगह वीडियो को, और उसके बाद मैं रेज करता हूँ उसको। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या स्टेटमेंट आपको दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पहले वाले सिमिलर क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें क्या दे रखा है, वही आपका कोई ग्राउंड से पॉइंट है, कुछ हाइट पे दे रखा है वो पॉइंट। देखो सेम डायग्राम ऑलमोस्ट वैसा ही है। क्या करना है आपको, पहले वाले को यूज करते हैं, थोड़ा सा और इसकी हाइट हम इंक्रीज करते हैं। ओके, इसमें क्या दे रखा है, वही सेम टाइप का आपको डायग्राम बनाना है। डन, और सेम टाइप के डायग्राम के साथ में वही आपके पार्ट हो रहे हैं कि आपका कोई पेडेस्ट्रियल है, ये कुछ हाइट, ये तो आपके एच दे रखी है, ये आपका क्या दे रखा है, पेडेस्ट्रियल। इसको नाम देते हैं हम कुछ, इसको सपोज करो हम नाम देते हैं इस पॉइंट को P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, PQR, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं S। क्लियर, अब क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। तो स्टैचू, ये PQ आपका क्या है, स्टैचू है, और ये स्टैचू की जो लेंथ दे रखी है ये कितनी है हमारे पास, 1.6 मीटर। और ये स्टैचू कहाँ पे लगा हुआ है, ये स्टैचू लगा हुआ है किसी
स्टैचू लगा हुआ है किसी पेडेस्ट्रियल के ऊपर, तो ये आपका जो पॉइंट दे रखा है बीच में क्यू से लेकर आर तक, ये आपका क्या है, पेडेस्ट्रियल है। और इस पेडेस्ट्रियल की हाइट ये क्या कर रहा है, लास्ट में पूछ रहा है कि इस पेडेस्ट्रियल की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो इसकी हाइट हम सपोज करो हम क्या ले लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह h, ओके। और उसके बाद ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिससे आपके एंगल बन रहे हैं। एंगल कौन सा बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण। टॉप के साथ में तो बन रहा है 45 डिग्री, किसका टॉप, पेडेस्ट्रियल का टॉप। और हाइट आपको फाइंड करनी है। और सेम पॉइंट के साथ जो एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक तो 45 बन रहा है और एक क्या बन रहा है, 60। 45 तो कौन सा बन रहा है कि जो ये पेडेस्ट्रियल दे रखा है इसके साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो तो आपका कितना है, 45 है। डन। ये एंगल तो आपका कितना बन रहा है, 45। और यहां से जो बन रहा है, लाइन थोड़ी सी देख, यहां से जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना गिवन है, 60 डिग्री। डन। लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट बनाना। डन। छोटा वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, 45। और जो अदर एंगल है वो टोटल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ओके, एक 45 है और एक क्या है आपका 60 है। 45 और 60 में ध्यान रखना कि 45 नीचे वाला है, ये जो पेडेस्ट्रियल दे रखा है, ये क्यू पॉइंट जो पेडेस्ट्रियल का टॉप पॉइंट है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो तो है आपका 45, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण जिसको बोल रहे हैं। और जो स्टैच्यू के टॉप के साथ बन रहा है पी के साथ में, वो आपका कितना है, 60 डिग्री। और कॉमन सेंस की बात है कि जिस एंगल की वैल्यू जितनी छोटी होगी उसका शेप भी उतना छोटा होगा। तो ये छोटा शेप का है तो ये कितना आएगा, 45। वो थोड़ा सा बड़ा शेप का है तो वो आपका कितना आने वाला है, 60 डिग्री। डन। उसके बाद पूछ क्या रहा है कि इस पेडेस्ट्रियल की हाइट आपको फाइंड करनी है। देखो इसको पीछे वाले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि इस पीछे वाले क्वेश्चन के साथ जब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 20 लिखा हुआ था और इसकी हाइट आपको फाइंड करनी थी। इस वाले क्वेश्चन में इसकी हाइट तो दे दी और इसकी हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वैसे ही ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन के साथ आप कैसे सॉल्व करने वाले उसको, देखो सबसे पहले ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल, पहले नीचे वाला ट्राइंगल उठाना है। इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, QRS, QR और S, ओके। वही 10 यूज करना है इसमें भी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 के साथ में एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड अपॉन में क्या आता है आपका बेस। परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू कौन सी है, QR, और QR को हम किससे लिखने वाले हैं, H से। डिवाइड बाय आपका क्या है, RS या SR, कुछ भी जो आपको लिखना हो। देन 10 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, H डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका SR। और यहाँ से हमको क्या पता चला कि H की वैल्यू SR की वैल्यू के क्या है, इक्वल है। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 10 45 पे आपकी परपेंडिकुलर वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होती है, आपकी सेम होती है। क्लियर। चलो अब क्या करना है आगे, अब दूसरे वाले ट्रायंगल को उठाते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, इन ट्रायंगल कौन सा है दूसरा, PR और S। तो ट्रायंगल हमारा PR और S। PRS में आप क्या करोगे, 10 लिखना है, 10 के साथ में एंगल लिखना है। एंगल कितना है हमारे पास, 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 60 के लिए परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों आएगा पूरा P से लेकर R तक, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, PR और S। तो पूरा परपेंडिकुलर आपका P से लेकर R तक। बेस आपका क्या है, SR। तो यहाँ से P से लेकर R तक को अगर मैं दो पार्ट में लिखूं तो एक पार्ट तो आपका PQ है और एक पार्ट कौन सा है, QR। और अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो PQ की वैल्यू तो कितनी है, 1.6, और प्लस में आपका QR की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की है, H डिवाइड बाय आपको क्या लिखना है, SR। डन। SR की वैल्यू इस इक्वेशन में दे रखी है, देखो H और SR क्या है, सेम है। तो SR को हटा देते हैं और इसकी जगह भी क्या पुट कर देते हैं हम, H पुट करते हैं। तो यहाँ पे SR की वैल्यू हमको पुट करनी है, कहाँ से पुट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 10 60 की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। 10 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस में H डिवाइड बाय SR कितना है हमारे पास, H। क्लियर। H के लिए अब आप क्या करने वाले हो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो नीचे वाली टर्म में करते हैं, ये तो क्या हो जाएगा एच, साथ में आप क्या लिखने वाले हो, √3 इज इक्वल टू 1.6 और प्लस में आप क्या क्या आ जाएगा एच। इस एच का हम ट्रांसपोज करके इधर लिखते हैं इस एच को। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, एच √3 माइनस में क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6। यहाँ से हम एच को कॉमन ले लेते हैं, तो एच अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं, एच अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6। एच यहाँ पे चाहिए तो एच ही फाइंड करना था हमको, पेडिस्टल की हाइट आपको पूछी तो एच को फाइंड करना है, तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एच इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 और साथ में क्या आ जाएगा -1। अब क्या करना है, अब आप क्या करो, इसका रैशनलाइजेशन कर दो। तो रैशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ पे आप क्या लगाने वाले हो, √3 + 1 और डिवाइड बाय आप क्या लगाने वाले हो, √3 + 1। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ ऐसे लिख दो 1.6 ब्रैकेट में आपका √3 प्लस में 1 डिवाइड बाय, आपकी आइडेंटिटी बन रही है a + b और a - b। रैशनलाइजेशन में हमेशा ही आइडेंटिटी बनती है, कौन सी आइडेंटिटी है, a² - b²। a² आपका क्या बनने वाला है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है 1 होता है, तो √3 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। 3 - 1 आप क्या लिखने वाले हो 2। देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1.6 √3 + 1 और डिवाइड बाय 3 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 से हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8 टाइम और फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 0.8 ब्रैकेट में आप क्या लगाने वाले हो √3 + 1 और ये मीटर में था तो ये h की वैल्यू भी आपकी किस में आएगी, मीटर में। डन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलर क्वेश्चन है। 7 में ऊपर वाली वैल्यू आपकी अननोन, ऊपर वाली फाइंड करनी थी, नीचे दे रखी थी, और 8 में आपको नीचे वाली फाइंड करनी है, ऊपर वाली दे दी। एंगल भी दोनों सेम ही थे, 7th में भी यही एंगल थे और इसमें भी यही एंगल है। ऑलमोस्ट डायग्राम का शेप भी ऐसा ही है कि उसमें आपका क्या लगा हुआ था, टावर लगा हुआ था बिल्डिंग पे, यहाँ पे पेडिस्टल के ऊपर क्या लगा रखा है, स्टैचू लगा रखा है। ठीक है, 1045 यूज किया और फाइनल आंसर 0.8 √3 + 1 और आगे क्या लगाना है आपको, मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक मतलब कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे कि टोटल हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कितने हैं आपके पास, 15 है। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं इस एक्सरसाइज में, 15 में से 8 हमने कर ली और हमारे पास अब कितने क्वेश्चन और हैं, 7। तो 7 क्वेश्चन के लिए आपके 1-2 वीडियो और आपको मिलने वाले हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हो, इन वीडियोस को देख रहे हो, तो द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या करोगे, बेल आइकन पे क्लिक करना है। द ग्रोथ क्लासेस के नाम से आपको @द ग्रोथ क्लासेस जब आप को देखोगे या फिर यूट्यूब से सर्च करोगे तो आप इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो इस चैनल को क्या करना है, शेयर भी करना है दूसरों के साथ। क्या क्या काम करना है आपको, शेयर करना है इसको लोगों के साथ। दूसरा काम आपको क्या करना है कि अगर कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करो, और तीसरा काम आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको क्लास मिलेगी तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।